हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सा हेयर एक्सेसरी बनाने वाले हैं। ये रबर बैंड इसके लिए देखिए, ये मैंने 2 टाइप की बीड्स ली हुई है। देखिए, ये मैंने अलग कलर से एक बनाया हुआ है। ये देखिए, मैंने 2 टाइप की बीड ली है, एक बड़ी साइज़ की है और एक 4 mm की छोटे साइज़ की है। और अपना प्लास्टिक थ्रेड लेना है हमें। अब प्लास्टिक थ्रेड में हमें 5 मोती डालनी है। छोटी साइज़ की जो मोती है वो हमें 5 मोती डालने हैं और 5वीं मोती में से हमें क्रिस क्रॉस कर लेना है। ये देखिए, मैंने 5वीं मोती में से क्रिस क्रॉस कर लिया है। अब हमें 4 मोती लेनी है। 2 बड़े साइज़ की, जो छोटे साइज़ की, पहले छोटी बड़ी, इस तरह से हमें 4 मोती डालनी है। पहले छोटी, 2 बड़ी, फिर एक छोटी मोती डाल के उसमें से क्रिस क्रॉस कर लेना है। अब बाजू की मोती में से हमें अपने नीचे के थ्रेड को पास करना है, इस तरह से। और फिर से हमें अपने लेफ़्ट थ्रेड में 2 बड़ी मोती और एक छोटी मोती डालनी है, इस तरह से। और छोटी मोती में से हमें अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेना है। बेसिकली हमारी जो बड़ी मोती है वो दोनों फूल के ऊपर की तरफ आनी चाहिए। अब फिर से हम बाजू के मोती में से अपने थ्रेड को पास करेंगे। 2 बड़ी मोती और एक छोटी मोती लेफ़्ट थ्रेड में डालेंगे और छोटी मोती में से हमारा धागा इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से हमें 5 मोतियों में से इसी तरह से 5 पंखुड़ी तैयार करनी है। देखिए, अब लास्ट में हम 2 मोती में से अपना थ्रेड पास करेंगे और 2 बड़ी मोती डालकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से फूल तैयार होगा। जब हम उसे खींचेंगे तो थोड़ा सा हमारा राउंड शेप का ये फूल तैयार होगा। देखिए, ऊपर से कुछ इस तरह से लगेगा और नीचे से इस तरह से दिखेगा। अब हमें अपने लेफ़्ट थ्रेड में 3 प्लेन मोती, सादी मोती, छोटी मोती डालनी है और उसे तीसरी मोती से क्रिस क्रॉस कर लेना है। अब फिर से हम अपने बाजू में 2 मोतियों में से हम अपना थ्रेड पास करेंगे और हमारा जो लेफ़्ट थ्रेड है उसमें 2 सादी मोती, प्लेन मोती डालकर इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। फिर से हम 2 मोती में से यहाँ से अपना थ्रेड, नीचे वाला थ्रेड पास करेंगे और हमारे लेफ़्ट थ्रेड में 2 मोती डालकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो जिस तरह से हमारा आगे फूल तैयार हुआ था उसी तरह से हमारा पीछे की तरफ भी बिल्कुल उसी तरह से फूल तैयार होगा। अब फिर से मैंने 2 मोती में से अपना थ्रेड पास किया और ऊपर के थ्रेड में 2 प्लेन मोती डालकर इस तरह से क्रिस क्रॉस कर दिया। लास्ट में देखिए, इस तरह से हमें 2 मोती में से अपना थ्रेड पास करना है और 1 मोती डालकर इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेना है। तो ये हमारा फूल कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब यहाँ पर आप गांठ लगाकर सिंपली उसे अपने रबर बैंड में सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से गांठ लगाकर सुई धागे से आप अटैच कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लेकिन मैंने इस तरह से मोती का ही लूप बनाकर उसे अपने रबर बैंड में डाला है। तो वो मैंने किस तरह से किया है कि लेफ़्ट थ्रेड में 1 मोती डाली है, राइट थ्रेड में 1 मोती डाली है और 1 मोती से हमने क्रिस क्रॉस कर लिया है। फिर से हमें अपने लेफ़्ट थ्रेड में 1 सादी मोती डालनी है, राइट थ्रेड में 1 मोती डालनी है और तीसरी मोती से हमें क्रिस क्रॉस कर लेना है। अब लास्ट में हम अपने लेफ़्ट थ्रेड में 1 मोती डालेंगे, राइट थ्रेड में 1 मोती डालेंगे और अपना रबर बैंड इस तरह से बीच में रखकर सामने की जिस मोती से हमें अटैच करना है वहाँ पर अपने थ्रेड को देखिए इस बताए गए तरीके से क्रिस क्रॉस कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे रबर बैंड में हमारा फुल अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपने थ्रेड काटना नहीं है, बल्कि टाइट 2 गांठ लगाकर फिर हमें अपने थ्रेड को यहाँ वहाँ क्रिस क्रॉस पास करना है और ऊपर पास करके लाकर फिर वहाँ पर गांठ लगाकर उसे काटना है। तो कुछ इस तरह से ये फूल हमारे रबर बैंड में अटैच हो जाएगा और ये हमारा खूबसूरत सा रबर बैंड तैयार हो जाएगा। आप अपने पास अवेलेबल किसी भी मोती से
इस तरह से खूबसूरत सा रबर बैंड तैयार कर सकते हैं।